Hi everyone, welcome back to the channel guys. In today's video, I'm going to discuss with you in the briefest possible manner the analysis of interview marks for the 2023 selected candidates. I repeat, this data is only pertaining to selected candidates क्योंकि बाकी candidates का हमारे पास data नहीं है. और इस वीडियो में I'll try to answer many of your apprehensions or myths that are always running in your mind, जिससे हमें लगता है कि इंटरव्यू में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है और हमें उससे बहुत डर लगने लगता है. तो ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा. मैं जल्दी जल्दी आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं. सबसे पहली चीज दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरव्यू में इन ईयर 2023 दैट हैज बीन 72, राइट. और जर्नल की बात करें तो 71 थे. ये ओबीसी में से है एंड इट इज फ्रॉम जर्नल कैटेगरी. तो डजंट मेक डिफरेंस. आप मतलब 70 प्लस हाईएस्ट मार्क्स लेके चलिए. द लोएस्ट मार्क्स हैज बीन इन द इंटरव्यू among the selected candidates is around 12, बट ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है. मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं लूंगा इस एनालिसिस में ज्यादा, बिकॉज वहां पे बहुत लोगों को कम मार्क्स दिए गए हैं. 12, 15, 16 ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके इस रेंज में इंटरव्यू मार्क्स हैं एंड दे हैव गॉट सिलेक्टेड. सो इनके इतने मार्क्स कम क्यों हैं एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर गेटिंग सिलेक्टेड, दैट्स अ सेपरेट डिबेट. फिर 29 है. आई थिंक दिस इज द लोएस्ट मार्क्स. ये ओबीसी में से है. और अगर जनरल की बात करें तो 31 है. सो अगर हम ईवीएस को इग्नोर करें, सो यू कैन से दैट द marks on the lower end is around 30, whereas on the higher end it is around 70. ठीक है. और average marks की बात करें among the selected candidates, that is coming out to be around 54. तो अब select होने के लिए सबसे पहली observation that you need to make is that nobody is getting selected, at least in general or OBC, who is getting marks right in a range below 30. तो मतलब 30 मार्क्स तो एक बेयर मिनिमम है जो हमें लेना पड़ेगा. ईडब्ल्यूएस को छोड़ दो. और इंटरव्यू में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो हमें कॉल करते हैं. फेज 2 में अच्छे खासे मार्क्स हैं सर, 15 मार्क्स आए, 17 मार्क्स आए, 25 मार्क्स आए. तो इनके लिए कहानी थोड़ी मुश्किल होती जा रही है इफ यू सी द एनालिसिस. अब डिबेट किया जा सकता है कि 25 मार्क लेकर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करें फेज 2 में, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके 25 मार्क आ रहे हैं, एवरेज मार्क से 54 है. एवरेज मार्क से 54 है. सो यू आर लूजिंग आउट ऑन अ डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स है. 30 मार्क्स जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मतलब उसको फेज 2 में कवर करना कोई आसान बात नहीं है कि आप इतना भी पढ़ लीजिए, बट फेज 2 में 30 मार्क्स कवर अप करने इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क. ठीक है. तो 30 से कम मार्क्स नहीं चलेंगे, यही कुछ देखने को मिल रहा है. ठीक है. क्योंकि आप जो ये डिफरेंस है ये आप कवर नहीं कर पाएंगे विद एवरेज मार्क्स अगर आपके 30 से भी नीचे जाते हैं. और बाकी कुछ लोगों को काफी ज्यादा एक मिथ बोलूंगा या मैं एप्रीहेंशन बोलूंगा कि सर आईआईटी आईएम वालों को ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सर गैप ईयर्स वालों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, या फिर सर मेरा तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रोफाइल्स को लेकर. तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे अगर आप देखेंगे, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितने हैं, आईआईटी आईएम से कितने हैं. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट इफ यू सी तो आईआईटी आईएम से लोग निकले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट क्या 222 सीटों में से 150-100 लोग ऐसे हैं जो आईआईटी आईएम से हैं? नहीं, इतना हायर प्रोपोर्शन नहीं है. तो बाकी नॉर्मल कॉलेजेस से भी लोग निकले हैं, गैप ईयर्स वाले भी लोग निकले हैं, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी लोग निकले हैं. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको नहीं लेना चाहता है इसलिए आपको गैप ईयर्स के कारण कम मार्क्स देगा, या आप आईआईटी से नहीं है कम मार्क्स देगा. सब प्रोफाइल्स के लोग निकल रहे हैं एंड एवरी इंस्टीट्यूशन नीड्स पीपल विद वेरियस बैकग्राउंड्स, विद वेरियस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, विद वेरियस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो आपकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है. बहुत सारे आईआईटी वाले भी रह गए होंगे, बहुत सारे फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी फेज 1 नहीं क्लियर कर पाए हैं. आप इंटरव्यू की बात तो छोड़िए.
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे, जो एक सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी चाहिए कि इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यू एक्चुअली एज योर फोर्थ पेपर। यू स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यू एज योर फोर्थ पेपर। आपके फेज 2 में 3 पेपर होते हैं ना, आप इंटरव्यू को फोर्थ पेपर मान के चलो आफ्टर योर फेज 2, बिकॉज दिस इज वर्थ 75 मार्क्स। बहुत ज्यादा वेटेज है आरबीआई में इंटरव्यू की, और इसकी तैयारी करने के लिए आई वुड से यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। बाकी तो रैंडमनेस है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वन इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसे बनेगी यार? कुछ नहीं यार, एक ऑरा होता है। अगर आप हंस के भी किसी से बात कर लेना, एक छाप सी छोड़ दें, है ना। आपकी नॉलेज चाहे कम हो लेकिन पर्सनालिटी अच्छी है, दैट विल काइंड ऑफ मेक एन इंपैक्ट। एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। उसके लिए आपको, आई डोंट नो, इट हैज टू बी लर्न। कुछ वीडियोस देखो इंटरनेट पे, कुछ प्रैक्टिस करो शीशे के आगे खड़े होकर। मतलब कोई आपसे बात कर रहा है तो एक पॉजिटिव वाइब आए आपकी पर्सनालिटी से, दैट विल एक्चुअली लीड टू मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू। दूसरी कहीं ना कहीं नॉलेज भी मैं बोलूंगा, और इसको मैं नॉलेज नहीं, एनालिटिकल नॉलेज बोलूंगा। ये आपको गेन करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक दिस विल कम विद रीडिंग। और इसका कोई तरीका नहीं है। जो आप बुकिश चीजें पढ़ते हैं ना कोर्स में या फिर आरबीआई की प्रिपरेशन में, दे आर नॉट मोर और लेस एनालिटिकल इन नेचर, वो थ्योरेटिकल है। ये आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या रीड कीजिए आप? इसमें रीड कीजिए सबसे पहले तो एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स ऑन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, नॉट दी कोर्स बुक्स जो कि एक स्टैंडर्ड थ्योरी बुक्स हैं, कुछ अलग। फाइनेंस पे बहुत सारे ऑथर्स हैं, आरबीआई गवर्नर्स की ही बुक पढ़ लीजिए, रघुराम राजन की बुक्स हैं। इट विल एक्चुअली गिव एन आइडिया अबाउट द प्रैक्टिकल सिनेरियोज, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आउटसाइड योर टेक्स्ट बुक्स। तो ये 2 चीजों पे आप काम कीजिए, एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। कोई पर्सनालिटी या एनालिटिकल चीज आप रट्टा लगाकर 1 रात या 10 रातों में नहीं कर सकते हैं। इट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, टाइम लगेगा, बट अगर ये चीज बन गई, आई एम श्योर कि ये 75 मार्क्स है ना, यहाँ पे आपके जो 50+ है वो तो फिर कोई नहीं रोक सकता। इतना तो उनको भी पता है यार, अगर बंदा ठीक ठाक बोल रहा है, एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, एंड ही इज बीइंग एनालिटिकल इन हिज रिस्पॉन्सेस, वो क्यों आपको कम मार्क्स देंगे? दे विल गिव यू एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड। तो इन चीजों को ध्यान रख के आप इंटरव्यू की भी प्लीज थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कीजिए साथ में, जस्ट मे बी 15 मिनट्स अ डे और 30 मिनट्स अ डे। और ये गाइड बुक है हमारी आरबीआई गेट बी प्रिपरेशन के लिए। In case you're new to RBI, you can download this. This has a lot of information about RBI and RBI preparation. इसमें आपको PYQs मिलेंगे RBI के, डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मिल जाएंगे that you need to use for your preparation. The link to download this is given in the description of this video. And these are our courses, Gold Pack and Silver, flagship courses of EduTap. Gold Pack is phase 1, phase 2 plus interview, which contains everything for you to prepare. ठीक है, यहां से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। सिल्वर पैक इज मेनली फॉर फेज 2 इंटरव्यू, बट वी आर आल्सो गिविंग यू करंट अफेयर्स फॉर फेज 1. And in case you want to check the demo material, obviously, to gain that trust, there is a link again in the description of this video. You can click on that link, watch a demo material, and check by yourself. So thank you. Have a nice day. Bye-bye.